शरीर के अंगों के नाम। क्या पढ़ेंगे? शरीर के अंगों के नाम। हमारे शरीर में जितने अंग है उनके अलग अलग नाम होते हैं। हाथ है, इसको संस्कृत में हस्त कहते हैं। पैर है, इसको संस्कृत में पादा कहते हैं। माथा, ललाटम, इनके हम सारे अलग अलग नाम पढ़ा है। केसा, केसा बाल, क्या है? बाल। कंठ, गला, ये हमारा गला। ग्रीवा, क्या है? ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन, क्या है? गर्दन। ललाटम, माथा, मुखम, मुहर, कर्णम, इसको कर्ण ही बोलते हैं बेटा। कर्ण है क्या? कर्णम। कान, नेत्रम, आँख, हस्त है, हाथ, पाद है, पाद है, समझ आ रहा है बेटा? नासिका, नाक, नासिका मतलब नाक। हाँ बच्चों, चलो रिया तुम बताओ, कंठ माने क्या होता है? कंठ माने कंठ है गला, क्या होता है? गला। अब बैठ जाओ, शाबाश। अंशु, माथा, माथे को संस्कृत में क्या कहते हैं? ललाटम। तेज बोलो, ललाटम। शाबाश बेटा। कल जो करके लाना है, जो शरीर क्या में लिखे हैं इनको अच्छे से याद करके लाना है, बुक में लिख के लाना है बेटा। मैडम ने जो आपको पाठ से बोल दी संस्कृत भाषा में आपको सिखाए हैं, क्या आप सभी को समझ में आ गई? यस सर। बेटा महक आप खड़े हो। बेटा ये बताओ, ग्रीवा को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ। और एक और बताओ बेटा, स्कंद को? वेरी गुड। उसके बाद बताएगा लक्ष्य। बेटा आँख को संस्कृत में क्या कहते हैं? नेत्रम। वेरी गुड। और गले को? कंठ है, ये ना? वेरी गुड। इन्हें अच्छे से कल याद होना चाहिए, टेस्ट ले होंगे। यस मैम। हास्यकरण की समझ, ठीक है। इसमें हम आते हैं जैसे कि आदिवासी। आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी कौन से लोग होते हैं? कौन से लोग होते हैं? सुस्मित बताएगा। आदिवासी का क्या मतलब होता है? मूल निवासी। समझ आई बात? और आदिवासी जो है वो कहाँ पर रहते हैं? कहाँ पर रहते हैं आरजू? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम भी। हाँ, पश्चिम बंगाल। सिट डाउन, वेरी गुड। जैसे जंगलों में रहते हैं आदिवासी, आज भी वो जंगल में ही जीवन जी रहे हैं। समझ आए बात? आदिवासी में कौन कौन से समूह है? जैसे कि बंजारे लोग हैं, उनके सारे जो त्योहार हैं वो अलग होते हैं और मिलजुल कर ये रहते हैं। समझ आए बात? और किसको याद है? भूमिका कौन होते हैं आदिवासी? मूल निवासी जो जंगलों में रहकर अपना जीवन बिताते हैं। आज भी जंगलों में रह रहे हैं। हमारे भारत में 8% आदिवासी अब्दाली हैं। अब्दाली आदिवासी 8% आबादी है। समझ गए? भारत में कितने प्रतिशत आबादी है आदिवासियों की? 8%। ठीक है ना बेटा? समझ आए सबको? यस। ओके। होमवर्क में क्या करके जाना है? इसलिए पहले 4 प्रश्न याद करके ले आए आप। ठीक है, लिख के ले आए। बेटा जो मैडम ने आपको पढ़ाया है, टॉपिक का नाम बताओ। मैंने टॉपिक पढ़ाया है हाशिए किरण की समझ। आगे
अच्छा बेटा आप बताओ क्या नाम आपका? आरजू। बेटा ये बताओ उड़ीसा में कितनी जनजातियाँ रहती हैं? 60 से ज़्यादा। 60 से ज़्यादा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम कर रहे हैं पार्ट 1 जय जवान जय किसान। क्या कर रहे हैं? जय जवान जय किसान। जवान जो हमारी सीमाओं पे रक्षा करते हैं और किसान क्या करते हैं? जो अन्न पैदा हमारे लिए क्या करते हैं? किसान अन्न पैदा करते हैं। इसके शब्द अर्थ बेटा क्या? धरा का क्या है? एक मिनट खड़े हो दक्ष बताओ। धरा धरती। अगला प्रणाम का क्या मतलब है? नमस्कार। वेरी गुड। हिताशा बताओ बेटा। वतन का देश। वेरी गुड। उसके बाद अभी क्वेश्चन। ये शब्दार्थ है। उसके बाद है क्वेश्चन। कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई? मयंक। कविता में रक्षा करने वाले जवान व अन्न पैदा करने वाले किसान को प्रणाम करने की बात कही गई। वेरी गुड। क्लैपिंग करो। किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देते हैं? खुशी। किसान दिन रात मेहनत करके भूमि से अन्न पैदा करके योगदान देते हैं। वेरी गुड। कविता में जवान और किसान को प्रणाम क्यों करने की बताओ? चिराग प्रणाम क्यों करने को कहा गया? क्योंकि किसान क्या करता है? किसान दिन रात मेहनत करके भूमि को अन्न पैदा करने वाला बनाता है। और जवान देश की सीमाओं की रक्षा करता है। वेरी गुड। होमवर्क बेटा देखो शब्दार्थ पाठ लिख के और प्रश्न उत्तर लिख के भी लेके आओगे और याद करके आओगे और लेसन पढ़ना भी है, रीड करके आओगे। ठीक है? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। बेटा मैडम ने जो आपको पोइम पढ़वाई है हिंदी की सभी को सुन में आ गई? यस सर। पोइम का नाम बताओ बेटा क्या है? जय जवान जय किसान। बेटा जो है ना एक खुशी बताएगी शब्दार्थ बताना बेटा कविता के आधार पर परिश्रमी का अर्थ क्या होता है? खुशी। परिश्रमी। मेहनती। और उसके बाद मौन का अर्थ? चुप रहना। वेरी गुड। अब मयंक आप बताओ किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है? किसान दिन रात मेहनत करके भूमि से अन्न पैदा करके योगदान देता है। वेरी गुड। इसको गुणा करेंगे दोबारा से 8 0 8 7 जा 56 8 4 जा 32 में हमने जो 26 के 5 जोड़े हैं 32 और 5 37 और देखो इसमें हमने एक चार्ट तैयार किया। चार्ट ये बच्चे बना के लाए हैं और इसमें हमने इसको किससे गुणा किया है? 470 को 8 से, 330 को 6 से, 272 को 6 से, 831 को 11 से। ये हमने सम कर रखे हैं। ऐसे ही आप लोगों ने यहाँ क्लास से जो है कल के लिए आपने होमवर्क करके लाना है। होमवर्क करके लाना है। सभी बच्चे का कॉपी में होमवर्क करके लाएंगे। तुम बताओ 14 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0। वेरी गुड।